महिमा कह रहे हैं एक जन्म में नहीं, कृपा पूरम संपूरयतु परतोप्य अर्बुद जने, अर्बुद जन्म के बाद मिल जाए, करोड़ के बाद अरब आता है, अर्बुद कई अरबों जन्म व्यतीत हो जाए फिर भी अगर वृंदावन निवास मिल जाए तो मैं आशा रखूंगा। देखो श्रीपाद कह रहे हैं अरबों जन्मों बाद यदि हमें वृंदावन वास मिले तो मैं धन्याति धन्य हो जाऊंगा। इस जन्म में हमें वृंदावन वास मिल गया, कितनी कृपा हो गई हमारे ऊपर। देखो हम तो लड़ भी जाते ठाकुर जी से, किससे लड़ेंगे? जब प्यार करेंगे तो उन्हीं से लड़ जाते हैं। तुमको अपने दासों पर ही माया चलाने में मजा आता है। दुनिया को फंसाए हो, दुनिया को फंसाए हो तो फंसाए रहो। अरे कम से कम जिन्होंने मोड़ मुड़ा के आपके चरणों तो रोक दो ना अपनी बलवती माया को, हुस्का देते हो, पटक दो इसको, तो तुम्हें मजा आता है। जो खुद गिरे हुए तुम्हारे चरणों में है, अरे मुझ टेके निकल रहे हो तो पटका दो। पहले करे तेरा इमाम शरणागत में आपको बेचारे मरे को मरवा पिटवा रहे हो, कम से कम शरणागतों पर तो दया करो, शरणागतों पर तो अपनी माया को रोक दो कि वो आपकी माया आपके शरणागतों पर अपना जाल ना बुने। तुम मानते नहीं हो। नरसिंह मेहता के तुम्हारे वो बुआ लगते हैं, तुम्हारे वो नाना लगते हैं, तुम्हारी वो मौसी लगती है जो उन पर कृपा कर रहे हो और हम पर कृपा नहीं कर रहे हो। इन पर गुस्सा आती है। बोले परीक्षा दो, काहे की परीक्षा? जब त्राहिमाम शरणागत हम पहले ही बोले हैं कि महाराज हमारे इतनी तमीज नहीं है कि हम आपकी माया के प्रश्नों का उत्तर दे सके, चुपचाप हमें पड़े रहने दो अपने चरणों में। साधक परेशान है बेचारा, वो बोले शरणागत शरणागत त्राहिमाम हरि शरणम हरि शरण, वो मौज ले रहे। रुको भी अब बता रहे नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान से, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, डाहकी परचो बहु भांति। बहुत तुम्हारा यह से बड़ी महिमा है, बड़े स्वतंत्र हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा अपने दास नारद के पाले पड़े हो। जाओ, जैसे मैं स्त्री वियोग में दुखी हो रहा हूं ऐसे तुम रोगे। तुमने जैसे मुझे बंदर का रूप दिया यही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान हाथ जोड़ के स्वीकार करते। कभी कभी गुस्सा आता है। एक बार 15-20 वर्ष पहले राधा वल्लभ जी के पास गए, सामने का क्या जो आपकी शरण में है उनके ऊपर नाना प्रकार का प्रहार करवा रहे हो, नाना प्रकार की विषमताएं डाल रहे हो। अरे जो शरण में उनके ऊपर काहे हुआ है? अरे दूसरे दिन से सब ठीक, उनका खेल ऐसा, गाली सुनना चाहते हैं तुम मत देना। कि तुम वैसे ही बहुत विचित्र उनकी शक्तियां हैं। वो तो प्रेम की गाली होती है ना, जब अंदर प्रेम होता है अंदर उल्लास शुरू होती है, अंदर से रो रहे हैं बाहर से कटु वचन बोल रहे हैं उनके लिए, शायद वो यही सुनना चाहते हैं। कभी कभी तीखी मिर्ची खाने की इच्छा होती है तो बहुत मीठे में हे नाथ हे करुणा में, तो सुनते सुनते वो भी ऊब जाते, तो वो अपने सेवक को छेड़ देते। तो जब छेड़ देते वो तिल मिलाता है तो इन्हीं के ऊपर गर्म होता है, क्योंकि किसके ऊपर वो गर्मी अपनी दिखावे? जगत में किसी के ऊपर गर्मी भक्त नहीं दिखाता, वो सीधे भगवान से दिखाता है। और भगवान से वो प्रियता की होती गर्मी, इसके बाद रोना भी आता है। और फिर जब मन कहता है कि यार भगवान से तो बहुत कठोर कठोर बोल गए, लगता है बड़े स्वीट है, मान जाएंगे। बड़े करुणा में बड़े उदार है, बड़े, फिर उनकी महिमा याद आती तब तसल्ली होती। ये चलता रहता है, आप ये समझो उन्हीं से चलता रहता है, उन्हीं से लड़ाई, उन्हीं से प्यार, उन्हीं से। तो कब ऐसा होगा? अरबों अरबों जन्म में मैं कि वृंदावन वासी बनूंगा। श्रीपाद करे अपने ऊपर तो कृपा हो गई, इसी जन्म में वृंदावन वास दे दिया।